हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, वीडियो नंबर 3। इसमें हम क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वो क्यूब वाला पूरा हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट्स है। देखो, अगर क्यूब रूट्स का अगर हम जो है वो जैसे हमने पढ़ा था ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो यहाँ भी क्यूब एंड क्यूब रूट्स है। तो क्यूब रूट्स जो हमारा है उसका जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है। इस तरह से अगर कहीं पर साइन है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारा क्या होगा, क्यूब रूट्स होगा, ठीक है। क्यूब रूट्स का ये साइन है, जैसे हमारा स्क्वायर रूट का ये होता है, सिंपल इस तरह से। तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट का साइन बोलते हैं, ठीक है। साइन ऑफ स्क्वायर रूट या रूट्स। अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, बट 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, ओके। ऐसा ही अगर 2 का हम क्यूब निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 8 जो है वो 2 का क्यूब है तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें स्टेटमेंट को, तो 1 का क्या है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो 125 का क्यूब रूट जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऐसे ही 64 का क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। 4 का क्यूब रूट नहीं, 64 का क्यूब रूट, ओके। ऐसे ही अगर 216 का क्यूब रूट देखें तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कब निकालेंगे। देखो, सबसे पहले बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर गिवन है वो परफेक्टली क्यूब रूट है या नहीं है। तो परफेक्ट अगर वो क्यूब है देन उस केस में हम जो है उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो पहला जो मेथड है हमारा क्या है, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये कोई नंबर दिया है 3375। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आप निकालें। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का वही तरीका है जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया। अब बताएं कि ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं हो सकता। तो 3 से जब करेंगे तो 311 आपका 2 और 5 हो जाएगा। फिर आप इसको 3 से कर सकते हैं, तो 3 और 3 3 3 7 3 5 ये आपका हो गया। उसके बाद आप फिर से इसको 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 5 जा। अब ये 5 का क्यूब हो गया, 5 और ये आपका हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको परफेक्ट क्यूब में बना लें आप, तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब एंड ये आपका क्या हो गया 5 का क्यूब। तो ये जो है, देखो इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब किसका है। तो यहाँ से 3 इंटू 5 इसको आप इस तरह से लिख दें तो ये आपका हो जाएगा 15। मतलब 3375 जो नंबर है वो 15 का क्यूब है। मतलब 15 का क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है, 3375। तो 3375 इज अ क्यूब ऑफ 15। सो 3375 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से आप क्या करना है, आपको परफेक्ट जो 3 मतलब पावर 3 में कन्वर्ट कर लेना है प्राइम फैक्टर करके, और जो फाइनली जो वैल्यू आएगी इस तरह की यहाँ पर, उस वैल्यू को हम बोल देंगे वो हमारा क्या होगा, क्यूब रूट होगा, जो नंबर हमारा गिवन होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल 6 में कह रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो 8000 का आप निकालें। तो वैसे तो बहुत आसान है कि आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये वैल्यू किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये वैल्यू किसकी क्यूब है, ये 10 की क्यूब है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का होल क्यूब। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 20 का होल क्यूब हो जाएगा। मतलब 8000 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करें, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया आपका। वैसे भी यहाँ 10 को आप क्या ले सकते हैं, 10 को आप ले सकते हैं 2 इंटू 5, ओके। तब 2 इंटू 5 का ये होल क्यूब है, तो यही तो आ रहा है, ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो ये हमारा हो गया 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें तो 2 इंटू 2 इंटू आप 5 लिख लें इस तरह से, और इसका होल क्यूब लिख दें। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू 5 इंटू 4 मतलब 20 हो जाएगा।
20 का होल क्यूब। इसका मतलब 8000 का जो आपका क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा कह रहा है यहाँ पर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824। तो 13,824 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो तो इसके जब प्राइम फैक्टर आप करोगे तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 2 9 जा 2 1 एंड ये हो जाएगा आपका 2 जा, ठीक है। तो 2 से 2 3 4 5 एंड 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 17 आपका हो जाएगा ये 2 एंड 8 हो जाएगा, 17 28 हो गया। अब 17 28 आपको पता होना चाहिए ये किसका होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये 12 का क्यूब होता है। फिर भी हम कर ले रहे हैं, 2 से फिर डिवाइड करें, 2 8 जा 2 6 2 4, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 2 3 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 1 6। अब ये देखें तो ये किसका, 6 का क्यूब है नहीं है ना। फिर भी आप करना चाहें तो आप कर लें, 2 से करेंगे तो 2 1 0 8 आ जाएगा, 254 हो गया, ये 254 हो गया। 2 आपका कितना होगा, 270 27 है। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा। ओके, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो ये जो पेयर आ रहे हैं देखो किस किस के आ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब आ रहा है, फिर 2 का क्यूब एंड लास्ट में ये 3 का क्यूब आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखें ये 8 इंटू 3 24, तो 24 का होल क्यूब हो रहा है, नहीं हो रहा है, 24 का होल क्यूब हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा यहाँ नंबर दिया है, ये नंबर है, इसका क्यूब रूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 इज अ क्यूब रूट ऑफ 13,824 का। ओके, अब यहाँ पर लिखा है देखो एक और मेथड है, क्यूब रूट्स ऑफ अ क्यूब नंबर। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो है वो हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो कोई नंबर दिया, ये नंबर दिया, अब इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मेथड बोलें या फिर एस्टिमेशन के थ्रू निकालें, इस तरह से हम बोलते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखें तो इस तरह से ये बोलेंगे, कह रहे हैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576 थ्रू एस्टिमेशन। इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले इन्हें पता होगा, ये जो नंबर्स दिए होते हैं ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब होंगे, क्या होंगे, ऑलरेडी ये परफेक्ट क्यूब होंगे। फिर आपको यहाँ पर निकालना है इन नंबर्स का, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालना है। कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लो हम ऊपर वाला ही नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर, यहाँ ले रहे हैं 1384 ले रहे हैं, ठीक है, 1384 से ही करते हैं। तो 1384 ये नंबर लिया जो हमने अभी किया है, इस नंबर का परफेक्ट क्यूब कितना आ रहा था, इस नंबर का जो क्यूब रूट आ रहा था वो 24 आ रहा है। यहाँ ऊपर देखें ये 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये 24 आ रहा है। तो हम इसी को देखते हैं करके कि हमको इसको एस्टिमेशन मेथड से कैसे करेंगे। देखो तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है वो ध्यान देना है। तो राइट हैंड साइड से, मतलब राइट हैंड साइड मतलब ये वाला, यहाँ से आप इस साइड आएंगे, इस साइड आके 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर ये हो गया। अब जो बाकी ये बचेगा, है ना, अब क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 को ही रहने दो, तो यहाँ 3 का पेयर है। अब इस 3 पेयर में ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, ये 2 ये ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप हो गया ये, और ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप, क्या हो गया, सेकंड ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। अब यहाँ ध्यान दें, तो ये जो आपका होगा ये फर्स्ट ग्रुप है, इस ग्रुप में जो यूनिट डिजिट होती है, इसमें यूनिट डिजिट कितनी है, 4। अब इसका आप क्यूब कर दें, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। अब देखो जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही यहाँ पर इसका डिजिट होगी, उतने ही डिजिट का ये क्यूब रूट आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से नंबर होगा। अब यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ रहा है, तो 64 का जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ लिख लेंगे, आप लिख लिया। अब 13 देखो, तो इस नंबर का हम जो है वो ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे जो 13 या उससे कम हो, 13 या उससे कम हो। तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 3 का क्यूब करता हूँ तो ये 27 आ जाएगा, क्या ये वैलिड है, नहीं। इसका मतलब मुझे जो है उससे कम जाना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब करो, तो 2 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पर 8 हो गया, क्या ये 8 जो है वो 13 या उससे कम है, यस, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। अब जो इन्होंने नेक्स्ट नंबर दिया है वो क्या है, नेक्स्ट नंबर जो उन्होंने दिया है हमें, उसमें कह रहे हैं ये कि आपको निकालना है 857
और ये आपका हो जाएगा 375। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, दो ग्रुप। तो इस ग्रुप का तो आप 5 का क्यूब करोगे तो 125 मतलब 5 आ जाएगा, है ना। तो एक डिजिट तो आ गई। अब यहाँ वाली डिजिट मुझे और निकालना है, क्योंकि दो ग्रुप हैं तो दो ही डिजिट यहाँ पर आने वाली। अब ये देखो यहाँ पर ये कितना है, 857 है, 857 है। अब ये नंबर किसके क्यूब से छोटा है, मतलब बड़ा है, किसके क्यूब से बड़ा है। तो अगर आप जो है वो अगर आप 10 का क्यूब करें, 10 क्यूब कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब जो है वो 1000 तो नहीं आने वाला, 10 का क्यूब नहीं आएगा। मतलब 9 का क्यूब करो, 9 का अगर आप क्यूब करेंगे यहाँ पर तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, आपको पता ही है। 729 जो है वो 857 से छोटा है, यस है। अच्छा इसके अगले, ये तो 9 का क्यूब है, इसका नेक्स्ट वाला जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए इस नंबर से। तो इसका नेक्स्ट क्यूब कितना है, 10 का क्यूब है। तो 10 का क्यूब 1000 हो रहा है, वो किसका क्यूब है, 10 का। तो ये नंबर इससे बड़ा है, यस। इसका मतलब हम ये वाला नंबर लेंगे, है ना। ये नंबर कितना हमारा 9, तो 9 का क्यूब मतलब 95 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नंबर का क्यूब हो जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर वो क्यूब रूट हो जाएगा 95। 95 इज अ क्यूब रूट ऑफ 85,703.75। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं इसी तरह से। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जब आप करोगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या करें आपको बताना है किसका, 17,576 का निकालना है। तो यहाँ से लें 3 का और ये आपका 2 बचा। तो यहाँ से जब करेंगे 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करोगे तो 216 आता है। इसकी यूनिट डिजिट लेने हैं, क्या लेनी है आपको, इसकी यूनिट डिजिट लेनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, तो कितना तो पता है 2 अगर यहाँ पर ग्रुप है तो 2 डिजिट आएगी, 6 आ गया। अब यहाँ देखें तो ये 18 है, वो 17 है, ये नंबर कितना आपका 17 है। तो 17 में अब आप चेक करें तो आपको 1 to 10 के क्यूब अगर याद होंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 17 है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 का क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा 27। और यहाँ अगर 2 का क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। 8 क्या 17 से छोटा है, यस। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ वो सॉरी यहाँ 8 नहीं होगी, यहाँ मतलब 2 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 का क्यूब है ना, 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो 2 यहाँ ले लेंगे हम, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 26 का क्यूब होगा। ये इसका जो स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 17,576 का 26 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हो, 26 आ गया। अब देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। चलो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ये, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्यूब बनाए, देखो 64 है, क्या दिया 64। तो 64 को जब करेंगे तो 2 से 32 आ गया ये आपका, फिर आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर आप करें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आप जानते हो 2 का क्यूब होता है, तब भी फिर भी आप कर लें इसको, 2 2 और 2, तो ये कितना ग्रुप हो गया। तो यहाँ से जब आप करेंगे 64 का तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 और इसका होल क्यूब, मतलब ये किसका, ये 4 का क्यूब हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब 64 का जो स्क्वायर क्यूब रूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब चलिए 512 कर लें, वैसे तो ये आपको पता नहीं 512 किसका होता है, 512 करेंगे तो कितना का आ जाएगा, ये अगर आप करेंगे तो 8 का हो जाएगा, है ना। 8 8 से 64 और 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ 512 आ गया आपका, तो 512 आ जाएगा। तो ये आपका 8 का क्यूब हो गया, मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 8 हो जाएगा। ऐसे ही 10 6 4 8 देख लो, तो 10 6 4 8 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 10 6 4 8 मतलब 10,648 का आप करें। तो इसका जब करेंगे तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो आप इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कर लेते हैं, तो 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से 2 से फिर कर लो, तो 2 2 ज़ा 2 6 6 और 2 हो गया। यहाँ से फिर करेंगे तो 2 1 और 2 3 3 और 1 हो गया। अब बताएं ये किसका क्यूब होगा, ये किसका क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होगा, नहीं होगा। यहाँ से अगर करोगे आप तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अगर आप इसको करेंगे हमारा जो हो जाएगा, ये नंबर हमारा जो है वो देखो कितने का होगा, 11 का होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 11 से डिवाइड कर लो, क्योंकि बाकी से अगर आप देखें तो 11 क्यूब होता है ना, आपने याद किया होगा। 121 आ रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, सही है। तो 11 जा होगा तो 11, तो एक पेयर ये बन गया कि तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 11 की क्यूब। तो ये आपका कितना हो रहा है 22 का होल क्यूब आ रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 22, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा यहाँ पर
27,000। बहुत ही आसान है। देखो इसके क्या हो जाएंगे, 10 का क्यूब होगा, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब होगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये होगा 3 का क्यूब इंटू 10 के फिर फैक्टर कर लो 2 इंटू 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 2 का क्यूब, है ना। इस तरह से आपने फैक्टर कर लिए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 5 का होल क्यूब, तो हो जाएगा ये 30। तो 30 का क्यूब हो रहा नहीं हो रहा है, 30 को मतलब 27,000 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है ना। चलें अब फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 15,625। ये भी अब आपको आना चाहिए, है ना। वैसे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से बिल्कुल डिवाइड हो सकता है ये। अब देखो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें तो 3 से अगर हम करें तो यहाँ से ये जो होगा, हाँ 3 से होगा, 3 5 जा 3 2 जा, और नहीं ये 3 से नहीं हो रहा है ना आपका, तो ये किससे हो रहा है 3 15 और 3 नहीं हो रहा, 5 से होगा ये। 5 से अगर आप करेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा ये आपका 25, एक मिनट 25 6 25 और 5 25, हाँ आई थिंक ये 25 का क्यूब होना चाहिए, है ना। चलो फिर से कर लेते हैं। 5 3 जा 5 3 जा 5 1, और आपका हो गया 5 1 जा हो गया 5 2, और 5 5 जा तो 3 1, तो 5 6 और 5 2 ये आपका हो गया, और ये हो जाएगा 5 का, तो 5 बन जा 5 2 5, तो ये हो गया 5 का क्यूब, है ना। तो ये होगा 5 25, यहाँ से हो जाएगा 5, और ये हो गया 5, तो ये आपका आ गया, ये देखो हाँ 25 का हो गया। तो 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ओके 5 का, तो 5 इंटू 5 25, 25 का होल क्यूब हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर गिवन है 15,625 का क्यूब रूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्यूब रूट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना आना चाहिए, बहुत ही आसान है ना, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखें ये कितना है 13,824, 13,824 का अगर आप करोगे यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ये आराम से जो है डिविजिबल है। 2 6 जा 2 9 जा 2 1 और 2, तो यहाँ से 2 से फिर कर लें 2 3 4 5 और 6, इतना हो गया आपका 36 56 हो गया, ओके। अब यहाँ पर और आगे करते हैं। तो और यहाँ पर जब करेंगे आप तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 से फिर डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 7 2 और 8 हो गया। अब 1728 का आपको पता होना चाहिए कि 1728 का जो है वो कितना होता है, 1728 का किसका होगा। वैसे तो आप डायरेक्ट आना चाहिए, फिर भी आप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो। 2 से देखो 2 1728 का डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, अगर नहीं पता तब भी कर सकते हैं। 2 8 जा फिर 2 6 और 9 एक मिनट 2 6 एंड ये हो जाएगा 4, 864 है ये, है ना। 2 8 जा 2 6 जा, हाँ 2 4 जा, तो 2 4 3 और ये आपका हो जाएगा आपका 2, और ये आपका आ जाएगा 2 2 1 6 2 1 6, ये कितना 6 का क्यूब हो गया, है ना। ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, तो यहाँ से इसके जो आ जाएंगे वो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर नीचे वाला जो कर रहा हूँ वो 6 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो ये आपका कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब हो रहा है ये। तो ये कितना हो रहा है आपका 24 हो रहा है, उससे ज़्यादा रहा। यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 2 6, तो ये आपकी आ जाएगी 24, हाँ 24 का होल क्यूब, ओके 24 का होल क्यूब, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट जो क्यूब रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ओके। चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने किया 1384 वाला। अब हम यहाँ करेंगे 110 मतलब 1,10,592। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करो आप, है ना। जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। तो 2 से जब करेंगे तो 2 5 जा 2 5 जा 2 2 और 2 9 और 2 6 जा, फिर कर लेते हैं 2 2 2 7 2 6 4 और 8, ये आपका हो गया 2 1 3 8 2 4 हो गया। फिर आप करेंगे 2 से 2 6 और 2 9 और ये आपका 1 2 हो गया। तो ये फिर वही वैल्यू आ गई 2 3
4 5 6 हो गया आपका। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 1 7 1 7 2 8, ये हो गया नहीं हो गया? हाँ, फिर से वही वैल्यू आ गई देखो। 2 से फिर करें आप तो 2 8 और 6 और 4 कर लें यहाँ से, तो 2 4 जा 2 4 3 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 6, तो ये आप लिख लें यहाँ पर 6 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब 1 2 1 2 3, तो यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा आ रहा है बस आपका 2 का क्यूब इंटू वो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ये आपका आ रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही। तो यहाँ से ये वैल्यू होगी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 48, कितना हो गया 48 का होल क्यूब हो गया। मतलब जो नंबर ये गिवन है ये नंबर, तो इस नंबर का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ से, है ना, आराम से निकाल सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अब जब आप करेंगे 466 कितना हो जाएगा 46656, तो इस नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे 46656, देखो वैसे तो आपको क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं तो आपको सब करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है ना। और अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो जो विदाउट यहाँ जो लिखा है देखो नीचे देखो, यू आर टोल्ड दैट 13 ये परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, है ना। इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आपको वही वाला जो सेकंड वाला जो मेथड बताया था विदाउट फैक्टराइजेशन वाला, उससे आप करोगे इसको। तो यहाँ देखें जो अभी हमने ग्रुप बना के जो कर रहे थे, है ना, तो यहाँ से जब करेंगे तो 2 से आप डिवाइड करें, 2 2 जा 2 3 3 2 और 8, है ना। अब 2 1, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, 1 6 6 4 2 5 8 3 2, फिर आप यहाँ से करेंगे 2 से करेंगे तो 2 से तब तक करते रहते हैं 2 से कटता रहता है। 2 2 जा 2 9 1 एंड 6, ये हो जाएगा 2 1 आपका 1 हो गया, 4 हो गया आपका नहीं 2 1 और 2 4 1 4 5 और 8 हो गया, 14 58 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये आपका हो गया एक पेयर बन गया। 2 से फिर करो 2 7 और आपका हो जाएगा 7, हाँ ये हो गया 729। अब आपको पता है 729 किसका होता है, किसका होता है, ये 9 का क्यूब होगा, किसका होगा 9 का क्यूब होगा, ये आपका ये हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख लें, तो 2 का क्यूब इंटू आप 2 का क्यूब इंटू, जब आप लिखें तो इसको 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब लिखें, 9 का क्यूब डायरेक्ट ना लिखें, है ना। तो फिर इसको क्योंकि प्रेजेंटेशन भी तो आपको करना है, प्रेजेंट करोगे कॉपी में तो आपको कैसे करोगे, अब ऐसे कर लें, आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको होगा 9 इंटू 4 36, है ना। तो ये 36 का होल क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये नंबर गिवन है इस नंबर का क्यूब रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा 36 यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे ही आप 17 और ये 91125 वाला भी कर सकते हैं, बहुत ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से कर सकते हैं। देखो इसको करो और वीडियो को पॉज करके फिर उसके जो है वो देखो, अगर आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, अपने आप सॉल्व करें, फिर आंसर को मैच करें, ठीक है। मैं आपको आंसर यहाँ जो है वो इसका क्या आएगा मैं उस वाले मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पर जो आ जाएगा 6 2 ये 6 आएगा, इस वाले का बता रहा हूँ 9th वाले का आंसर क्या आने वाला है, तो 6 होगा क्योंकि इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, और 5 56 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, और 125 और 6 का करेंगे तो 216 हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, तो 56 होगा। ऐसे इसका कर लो 91 125 का करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका अगर 3 4 5 4 का करेंगे 64 हो गया, और 5 करें 125, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 45 इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 45 होगा, इसका आंसर 56 होगा। आंसर आप चेक कर लें, है ना, मैंने आंसर आपको दोनों के बता दिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहे हैं क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो है वो इवन होगा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए एज अ क्वेश्चन में आप क्या करें, करके देख लें एनी ऑड का मतलब जैसे मान लो 3 का क्यूब कर लो, क्या रहा 27। ये कह रहे हैं कि ये जो इसका क्यूब होगा ऑड का वो ऑड होगा, क्या होगा सॉरी इवन होगा ये कह रहे हैं, लेकिन ये तो ऑड है, तो इनका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, मतलब इन्होंने जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, है ना, सही है। चलें अब यहाँ पर सेकंड कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, कि परफेक्ट क्यूब जो होगा वो कभी भी डबल ज़ीरो से एंड नहीं होगा। ये एग्जैक्ट सही है। आप किसी का भी क्यूब कर लो, है ना, 10 का क्यूब करो क्या होगा 10,000, 3 क्यूब आ रहे हैं,
और कह रहे हैं कि 2 जीरो से ऐड 2 जीरो से नहीं होगा, तो यहाँ तो 2 जीरो से होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आप क्या करोगे 2 जीरो तो आएगा ही नहीं ना। पहले आपका क्यूब देखो, अगर आप देखें 729 के बाद सीधे 1000 आ रहा है, और आप अगर 2 जीरो का मतलब ये कह रहे हैं 100, तो 100 तो आता ही नहीं है। 64 के बाद सीधे आएगा 125, कितना आएगा 125, तो डबल जीरो से कभी भी एंड होगा ही नहीं। मतलब इनका जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है आपका ट्रू हो जाएगा। पहला वाला फॉल्स है, सेकंड इज ट्रू। देखो थर्ड देखो, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, किसी भी स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर है वो 5 से एंड हो रहा है, देन इसका जो क्यूब रूट्स है वो देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। तो इसका मतलब इसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा एंड में इसका नंबर जो होगा वो क्या होगा, आप ये बताएं कि इसके एंड में जो नंबर होने वाला है वो 5 होगा। तो यहाँ पर ये 25 ज़रूरी नहीं, ये गलत हो गया। हाँ, ये एंड विथ 5 होगा, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ में कह रहे हैं कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो 8 से कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड करे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा हो सकता है जैसे आप किसका ले लें, कोई भी आप ले सकते हो जिसका क्यूब रूट, यहाँ देख लें, यहाँ पर कोई वैल्यू देखो ये है, तो ये एंड 8 से एंड हो रहा नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, यहाँ तो 8 से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आप ये नंबर ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब यहाँ देख रहे हैं द क्यूब ऑफ आ, कह रहे हैं कि द क्यूब, हाँ वो भी ले सकते हो। 1728 किसका होता है, 1728 आई थिंक ये होगा 12 का क्यूब, 12 का 144 और 12 चौक 48, हाँ ये भी होगा, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट, 10 स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा, बिल्कुल सही बात है, 3 डिजिट नंबर का हो सकता है ना मे बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 देखें 5 है ना। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट, अरे क्यूब कह रहे हैं तो 10 का क्यूब करेंगे, नहीं होगा, नहीं, ये आपका मिनिमम आपका 3 डिजिट कैसे हो सकता है। 3 डिजिट का मतलब 1000 या उससे वो 999 या उससे कम होना चाहिए। तो अगर आप जो है वो 2 डिजिट क्या होगी, मिनिमम 2 डिजिट 10 है, तो 10 का क्यूब तो 1000 होता है, तो 1000 से तो कम, मतलब 4 डिजिट से कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, क्या करें, मे हैव 7 और 4 डिजिट। तो 2 क्यूब आप 99 का कर लो, 2 डिजिट का यही है, इसका क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, मे हैव 7 और मोर डिजिट। 7 तो बहुत ज़्यादा डिजिट हो गई, तो अगर आप 100 का भी करेंगे तो 100 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 डिजिट आ रही वो कितनी 1 2 3 और 6 1 2 3, हाँ तो 7 डिजिट तो यहाँ पर आ रही 100 में, तो 7 और उससे कम तो 6 नहीं, ये गलत हो जाएगा है ना, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। चेक कर लिया करें आप। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पर मे भी वगैरह है ना, मे बी सिंगल डिजिट नंबर, तो ये ट्रू हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 3 का क्यूब 27 हो, वो 2 डिजिट होगा, लेकिन ये तो दोनों 1 डिजिट है नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने कराया था कि विदाउट फैक्टराइजेशन से जब आप कर सकते हैं। तो 13, ये तो बहुत ज़्यादा, 13 3 1, मैंने कहा इसमें आप 3 3 के ग्रुप बनाए, तो ये राइट हैंड साइड से बनाएंगे, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 3 3 1 हो गया, एक आपका ग्रुप, एक ग्रुप आपका हो गया 1। तो इसके लिए तो आप क्या होगा, मैंने कहा कि ऐसा क्यूब लेना है जो इस 1 के बराबर हो या इससे छोटा हो, तो 1 का क्यूब 1 होता है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होती है उसका क्यूब कर दिया, तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा, तो हमारे ये 1 आ गया, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1, ये इसका क्यूब होगा। ओके, डायरेक्टली आप यहाँ पर बता सकते हो। चलें अब देख लेते हैं, और 4913 4913, तो 3 3 का तो 2 ग्रुप हो गए, तो इसके लिए जो नंबर होगा वो कितना होगा, 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। 27 की जो यूनिट डिजिट होगी 7, वो यहाँ ले ली। अब यहाँ देखें तो ये जो नंबर है वो अगर आपने 2 क्यूब कर दिया तो कितना 8 हो जाएगा, जो हम नहीं ले सकते, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा 1 का क्यूब, मतलब 1 नंबर लेना पड़ेगा, तो 17 का क्यूब हो जाएगा। तो 17 का क्यूब कितना होगा, यही होगा। अब 17 का क्यूब आप करके देख लें कि 17 का क्यूब अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करें तो कितना आने वाला है। 17 का क्यूब निकालोगे आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो कितना आना चाहिए, वो भी इतना ही आना चाहिए यहाँ पर, है ना। आप करके देख लें
तो 17 उसका 289 होता है, और 289 इंटू आप 17 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4913। ओके, चलो अब हम कितना कर लें, 12,167 का करें। तो 12,167 का जब आप करेंगे तो जो कितना है 12,167, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, तो दो ग्रुप ये हो गए, तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर आएगा हमारा। 2 डिजिट मतलब 7 का क्यूब करो कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 6 का होता है आपका 216, 343 होता है, मतलब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 3 आने वाली है यहाँ पर। और इसके लिए क्या आएगा, 2 का करेंगे तो 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 3 का 27, तो 2 नंबर 23 का क्यूब होता है। 23 इंटू 23 कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529, और अगर उसमें करें तो यही आने वाला है, तो इसका मतलब 23 का ये क्यूब होता है। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा, 23 यहाँ पर हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान है ये मेथड, बहुत आसान है अगर आपको सिर्फ आंसर निकालना है तब, है ना। 3 कितना होगा ये आपका है आंसर, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बताना है 32,000 और 32,000 आपका क्या है 768 ये वैल्यू है ना। तो यहाँ से जब करेंगे तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, तो इस ग्रुप में 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब कितना आता है, 8 का क्यूब आपका आता है देखिए, और 6 का 3 8 का 512 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। 512 में 512 में यूनिट डिजिट लेंगे, इसका इस यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे, उस क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगी वो यहाँ रखते हैं, है ना, ये यूनिट डिजिट होगी। अब इसको देखें तो ये कितना आ गया, 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का 64, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, मतलब 32 का ये क्यूब होता है। तो कहीं 32 ऊपर किया था हमने, 32 ऊपर हमने नहीं किया था, तो यहाँ पर हम करके देख लो, आप कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करते रहे। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, और उसमें अगर आप 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32,764, मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो जो है वो यहीं तक था, क्योंकि अगला जो वीडियो का हमारा चैप्टर नंबर 8 से होगा, तो 7 चैप्टर जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि कौन से न्यू टॉपिक, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के लाऊं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ये बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।